हाय फ्रेंड्स, मूवी स्टार्ट होती है और हम दो जेनेटिक इंजीनियर्स को देखते हैं जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे दो जानवरों के डीएनए को मिलाकर एक जानवर बनाने का, जिसे वो मेडिकल यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा दवाइयाँ बना सकते हैं और बहुत ज़्यादा बीमारियों का इलाज ढूंढ सकते हैं। उनका एक्सपेरिमेंट तो कामयाब हो गया था। उन्होंने एक ऐसी स्पीशी बना ली थी जिसे दो जानवर से मिला के बनाया गया था। अब वो अपनी चीज़ को कामयाबी को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे थे। उनकी पूरी टीम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि उन्होंने जेनेटिक इंजीनियरिंग की फील्ड में एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। उन्होंने दो जानवरों के डीएनए को मिलाकर एक नया जानवर बनाया, जिससे कि हम बहुत ज़्यादा इंसानों की जान बचा सकते हैं मेडिकल यूजेस के लिए। अब यहाँ पर इनका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया। उन्होंने एक मेल और एक फीमेल दोनों बना लिए, जिससे वो ये चेक करना चाह रहे थे कि हम जो चाहे बना सकते हैं। अब ये इनका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो चुका था। कंपनी वालों को पता चल गया कि उन्होंने इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है, तो वो सब इसको देखने के लिए आते हैं। ये दोनों जानवर एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे, फ्रेंड्स हो रहे थे और एक दूसरे के साथ बैठे हुए थे, यानी इनको थोड़ी बहुत सेंसेस थी। अब आइडिया हो चुका था कि एक्सपेरिमेंट कामयाब हो चुका है। अब क्लाइव और एल्सा दोनों जाते हैं अपने मैनेजिंग डायरेक्टर के पास और जाके सारा कुछ एक्सप्लेन करते हैं कि हम जिस जानवर का मर्जी डीएनए बना सकते हैं, जिसके जो बेनिफिट हों हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं दवाइयाँ बनाने के लिए, और इससे लोगों की जान बचाई जा सकती है और एक मेडिकल की फील्ड में बहुत बड़ा धमाका हो सकता है। हमारा ये कारनामा बहुत ज़्यादा कामयाब होगा। अब सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि उन्होंने ऐसी चीज़ को बना लिया था जिसको बाकी कंपनी वाले सिर्फ सोच रहे थे। क्लाइव और एल्सा दोनों बहुत ही क्लेवर जेनेटिक इंजीनियर्स थे और इस कंपनी को उनकी वजह से बहुत फ़ायदा होने वाला था, लेकिन अब इस काम से वो बोर हो चुके थे। एल्सा कहती है हम एनिमल का और ह्यूमन का डीएनए के साथ मिलाकर कुछ बनाना चाहिए, जिससे और भी ज़्यादा कमाल की दवाइयाँ बनाई जा सकती हैं। लेकिन यहाँ इनकी मैनेजर कहती है कि नहीं, हम इतना आगे अभी नहीं जा सकते, तुम्हें जहाँ तक रखा है बस वहाँ तक रखो। इंसान के साथ खिलवाड़ हम नहीं अभी कर सकते, हमारी ये स्कीम के खिलाफ है। लोग इस पर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करेंगे और हमारी कंपनी के खिलाफ हो जाएंगे। लेकिन एल्सा कहती है हर किसी को बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि कंपनी में क्या हो रहा है, और दवाइयों से मतलब है लोगों को, दवाइयाँ जहाँ से भी आए उनको क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन उसकी मैनेजर कहती है नहीं एल्सा, अभी तुम्हें जो काम दिया गया है तुम उसी को अच्छी तरीके से करो, और अगले हफ्ते तुम्हें इस सारी कंपनी के बारे में बताना होगा। सेमिनार करेंगे जहाँ पर तुम लोग अपने एक्सपेरिमेंट को दिखाओगे और अपनी क्रिएशन को भी दिखाओगे। लेकिन यहाँ एल्सा बहुत बोर हो जाती है। उसको ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी। वो जानती थी क्योंकि वो बहुत क्लेवर थी, वो जानती थी कि वो कर सकती है, लेकिन उसके हाथ बंधे हुए थे यहाँ पर कंपनी में। क्लाइव इस चीज़ के खिलाफ था। वो नहीं चाहता था कि ह्यूमन और एनिमल का मिलाकर डीएनए बनाया जाए। वो इंसान की जिस्म के साथ और इंसान की फितरत के साथ खेलने के बहुत खिलाफ था। वो एल्सा को इस चीज़ से मना कर देता है कि हमें इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट रिस्क नहीं लेना चाहिए। लेकिन एल्सा कहती है नहीं, हम करेंगे, और वो शुरू कर देती है सीक्रेटली इस काम को करना। वो अपने घर की लैब में ही ये काम स्टार्ट कर देती है। क्लाइव उसके साथ मजबूर था ये करने में। वो उसका हस्बैंड था, वो जो कहेगी वो वही करेगा। और यहाँ पर इनका एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो जाता है। एक डीएनए के साथ एनिमल के डीएनए को मिलाते हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं होता। अब यहाँ पर समझ नहीं आ रही थी कि आखिर मसला किस में आ रहा है। अब समझ आ गई थी कि डीएनए वीक था। इन्हें एक स्ट्रॉन्ग डीएनए की ज़रूरत है जिससे एनिमल को बनाया जा सके और किसी चीज़ को क्रिएट किया जा सके। अब यहाँ एल्सा एक और डीएनए लेकर उसके पास हाजिर हो जाती है और कहती है ये लो, ये है स्ट्रॉन्ग डीएनए, इसको एक एनिमल के डीएनए के साथ मिलाकर हम एक कमाल की स्पीशी बना सकते हैं, और देखना दुनिया में धूम मच जाएगी जब हमारे काम का पता चलेगा। और वो इस काम में लग जाते हैं। पहले तो उनको बहुत ही मुश्किलात आ रही थी, इनसे सब कुछ नहीं हो पा रहा था, लेकिन फिर हो जाता है फाइनली, क्योंकि वो दोनों ही बहुत इंटेलिजेंट थे और अपना काम अच्छे से करना जानते थे, और डीएनए भी बहुत स्ट्रॉन्ग था जिसकी वजह से इनको ज़्यादा मसला नहीं हुआ। अब यहाँ पर इन्होंने एम्ब्रियो तो तैयार कर लिया था। अब इनके पास एक मशीन भी होती है जिसमें एम्ब्रियो को रखा जाता है, जिसमें उन्होंने एनिमल के डीएनए को भी रखा था और उसी में वो बना था और स्पीशी तैयार हो गई थी। अब इस एम्ब्रियो को भी उन्होंने उसी मशीन में रखना शुरू कर दिया ताकि इसको स्टार्ट करें प्रोसेस को और ये स्पीशी बनकर सामने आए, और फिर इनको पता चले कि इन्होंने कितनी कामयाब एक्सपेरिमेंट की है। अब यहाँ पर वो उसको रख देते हैं और चीज़ रेडी हो रही थी। नकली ओवरी बनाकर इन्होंने वहाँ पर स्पीशी को डाल दिया था, और अब यहाँ पर ये चीज़ बहुत ही जल्दी ग्रो हो रही थी। इनको आइडिया नहीं था कि स्पीशी इतनी जल्दी ग्रोथ पकड़ेगी, लेकिन वो बहुत जल्दी जल्दी बड़ी हो रही थी। इंसान के बच्चे से ज़्यादा तेज़ी से बड़ा हो रहा था वो, क्योंकि उसमें जानवर का डीएनए भी मिक्स था। अब क्लाइव इस चीज़ के बहुत खिलाफ था। वो फिर भी कहता है कि एक दफ़ा दोबारा सोच लो, हम जो करने जा रहे हैं वो बहुत ख़तरनाक है। हम एक स्पीशी को बनाएंगे फिर उसको मारेंगे, ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और ईवल चीज़ है। हमें इंसानी जिस्म के साथ नहीं खेलना चाहिए, डीएनए के साथ नहीं खेलना चाहिए। लेकिन एल्सा इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ थी। वो कहती है तुम मेरे साथ दोगे या नहीं, और एम्ब्रियो तैयार हो रहा था, यानी जो बच्चा वो बना रहे थे वो बन रहा था और बहुत तेज़ी से बन रहा था। एक दिन वो लोग लैब में आए और वहाँ पर आकर हैरान हो गए क्योंकि वो मशीन ओवरलोड हो चुकी थी, क्योंकि बेबी तैयार हो चुका था।
अब उस बेबी को वो देखते हैं, लेकिन क्लाइव अभी भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस था। वो कह रहा था अभी भी हमारे पास टाइम है, इसको पालना, बड़ा करना और फिर इसको मारने से अच्छा है कि हम अभी ही इसको मार दें। अभी तो इसको किसी चीज़ का पता ही नहीं है, लेकिन वो उसको मशीन से निकाल लेती है। उस एम्ब्रियो को, जो कि अब एक बेबी बन चुका था, वो उसको निकाल कर लाके इनक्यूबेटर में रख देती है और वो क्लाइव को कहती है तुम्हें मेरा साथ देना ही होगा, हम इसको नहीं मार सकते, तुम जानते हो उसमें डीएनए मेरा है, यानी मेरे बच्चे की तरह है, मैं इसको पालूंगी, पोसूंगी, सिर्फ एक्सपेरिमेंट करूंगी, तुम्हें कोई मसला नहीं होना चाहिए। और वो इनक्यूबेटर में उस बेबी को रख देते हैं। इनको आइडिया नहीं था कि ये सब क्या हो रहा है और ये किस तरीके की स्पीशी बनेगी। इनको यह लगता है कि शायद वो मर गया, क्योंकि वो अभी बिल्कुल भी सांस नहीं ले रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि उसके अंदर से वो बच्चा निकला था, वो जैसे पेट की तरह था। इनको इस चीज़ का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, क्योंकि ये स्पीशी ने पहली दफ़ा बनाई और जब उसको देखा तो हैरान रह गए। वो एक बच्चे की तरह घूम रही थी इधर उधर लैब में। और यहाँ क्लाइव कहता है कि मैं गैस छोड़ के इसको मारने लगा हूँ, लेकिन एल्सा बाहर आ जाती है। वो कहती है नहीं, तुम इसको नहीं मारोगे, मैं इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ, इसको जानना सोचना चाहती हूँ। और वो उसको अपने पास प्यार से बुलाती है और वो बेबी उसके पास आने के लिए तैयार हो जाती है। वो एक फीमेल थी और इसने एक चीज़ बना ली थी जो कि ह्यूमन और एनिमल के डीएनए से बनी थी। ये इसका नाम रखती है ड्रेन, लेकिन ये अब इसका नाम बाद में सजेस्ट करती है, पहले तो इसको सिर्फ एक बेबी कह रही थी। अब यहाँ पे क्लाइव आ जाता है रॉड लेकर, जिसको देख के वो डर जाती है। अब यहाँ एल्सा कहती है तुम इसे दूर रहो, मैं खुद ही इसको पालूंगी, संभालूंगी और इस पर एक्सपेरिमेंट करूंगी, तुम्हें बीच में आने की ज़रूरत नहीं है, मैं जो भी करूंगी मैं समझदार हूँ तुमसे ज़्यादा ही। अब यहाँ वो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर देती है, उसको देखने लगती है और वो बहुत जल्दी से चीज़ें ऑब्जर्व कर रही होती है और पिक कर रही होती है और बहुत जल्दी बड़ी हो रही थी, जैसे कि वो एम्ब्रियो में हो रही थी। अब यहाँ पर अभी भी क्लाइव इसको कहता है कि तुम इसको मार दोगी, लेकिन वो कहती है कि इसका लाइफ साइकिल ही छोटा है, जैसे एनिमल का होता है, ये खुद ही थोड़े दिनों में बड़ी हो जाएगी और फिर मर जाएगी, हमें इसको मारना नहीं पड़ेगा और हमारा काम भी हो जाएगा। अब यहाँ पे वो उसके साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो जाती है, उसको खिलाती है, पिलाती है, पढ़ाती है, समझाती है। वो बोलती तो नहीं थी, लेकिन इसकी बात समझ जाती थी। वो इसको अल्फ़ाबेट्स के साथ खेलना सिखाती है और यहाँ पर वो उसको अपना नाम बताती है और यहाँ पर वो उसका नाम भी डिसाइड करती है ड्रेन, क्योंकि वो बच्ची बहुत जल्दी चीज़ें पिक कर रही थी, जो उसकी शर्ट पे लिखा हुआ था वो फ़ौरन देख लेती है। अब यहाँ एल्सा इसको देखकर बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो रही थी कि वो इतनी इंटेलिजेंट है, मैंने एक इंटेलिजेंट स्पीशी बनाई है, मतलब वो चीज़ें पिक कर रही थी। अब यहाँ क्लाइव इनके बिल्कुल मामले में इंटरफेयर नहीं करता, वो कहता है बस इसको यहाँ पर छुपा के रखो, किसी को इसके बारे में पता ना चल जाए। और यहाँ पर ऐसा ही होता है, क्लाइव के भाई को इस स्पीशी के बारे में पता लग जाता है। वो कहता है तुमने क्या बनाया है, अंदर से मुझे अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही हैं। अब इनको आइडिया हो गया था कि यहाँ पे रखना इसको खतरनाक है, इसको यहाँ से ले जाना होगा। अब इनका एक पुराना फार्म हाउस था, एल्सा सजेस्ट करती है कि हम इसको वहाँ पर ले जाते हैं। अब इसको बॉक्स में डाल के उसी फार्म हाउस की तरफ ले जाते हैं ताकि बाकी मजीद एक्सपेरिमेंट वहाँ जाकर हों। अब इनकी उसी जो एनिमल स्पीशी बनाई थी उसकी एक सेमिनार थी। यहाँ पर इनको इस एनिमल्स को प्रेजेंट करना था और बताना कि हमने 2 डीएनए को मिलाकर एक एनिमल बनाया है। ह्यूमन का तो यहाँ पे किसी को आइडिया था ही नहीं। ये दोनों स्पीशी के आपस में लड़ाई होती है और एक दूसरे को मार देते हैं। अब इनको समझ आ गया था कि इनके एक्सपेरिमेंट में कुछ गलती हो गई थी, क्योंकि एल्सा और क्लाइव वहाँ पर मसरूफ़ थे और यहाँ पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे। यहाँ इसकी मैनेजर इससे बहुत खफा होती है और कहती है अगर तुमने दोबारा काम में ध्यान ना दिया तो मैं तुम्हें निकाल दूंगी। आजकल तुम लोगों का ध्यान किधर है, अपने काम में तो नहीं है, कहीं और ही मसरूफ़ हो। अब यहाँ पे फार्म हाउस में आ जाती है उसके पास और वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। ड्रेन बहुत जल्दी से ग्रोथ हो रही थी उसकी और यहाँ पर वो उसके एल्सा की गोद में लेटी उससे बातें कर रही थी। और क्लाइव भी इनको कहता है कि तुम लोग एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अटैच मत हो, जब ये मर जाएगी तो तुम्हें बहुत ज़्यादा दुख होगा। लेकिन एल्सा कहती है ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब यहाँ पर वो एक रैबिट को पकड़ के खा लेती है और इनको इस चीज़ को देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो उसको बहुत डांटती है और मारती भी है और यहाँ पर वो नाराज़ होकर बैठ जाती है। फिर इसको समझाती है कि तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती, तुम्हें मैंने इंसानों की तरह रेस किया है, तुम वैसे ही रहा करो। लेकिन उसमें जानवर का भी तो इंस था। यहाँ पर उसके पर निकल आते हैं और वो उड़ने की कोशिश करती है, उनसे नाराज़ होकर भागने लगती है। लेकिन क्लाइव उसको समझाता है कि नहीं, तुम हमारे पास रहो, हमें तुम्हारी ज़रूरत है। और यहाँ एल्सा उसको ले आती है सुलाने के लिए। अब यहाँ ड्रेन बहुत ही अजीब एक्ट कर रही थी, जैसे वो बड़ी हो रही थी उसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रही थी। उसको मारने का, शिकार करने का, जानवरों को खाने का भी दिल करता था, लेकिन वो उससे इस चीज़ से मना करती थी, जिसकी वजह से वो उसके खिलाफ हो गई। वो उसके लिए एक पेट कैट लेकर आई, लेकिन उसने उसको बहुत ब्रूटली मार दिया, क्योंकि वो एक जानवर थी और उसके अंदर एक प्रीडेटर वाली चीज़ तो थी ही, वो शिकार करके खाना चाहती थी। यहाँ पे एल्सा उसको डांट दिया तो वो एल्सा के ऊपर चढ़ जाती है। वो कहती है कि तुम मुझे कुछ भी चीज़ से मना नहीं कर सकती, मेरा जो दिल चाहेगा मैं करूँगी, मैं बड़ी हो गई हूँ। और यहाँ एल्सा उसके बहुत ज़्यादा दूर हो जाती है और खिलाफ भी हो जाती है। अब यहाँ क्लाइव आता है, क्योंकि उसकी उससे लड़ाई हुई थी और ड्रेन उससे नाराज़ थी और खाना नहीं खा रही थी। वो आता है और उसको जाके मनाता है।
वो कहता है कि एल्सा तुमसे बहुत प्यार करती है, अगर उसे थोड़ी गलती हो भी गई है तो तुम्हें इसे माफ़ कर देना चाहिए। और यहाँ एल्सा कहती है कि वो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है, हमें उसके साथ ज़्यादा अटैच नहीं होना। और यहाँ वो उसके दुम को काट देती है, जिसकी वजह से वो सारे जानवरों का शिकार कर रही थी। अब यहाँ क्लाइव उसको कहता है कि आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है, हमें कुछ करना होगा। अब ये लोग उसके पास जाते हैं तो वो बीमार होने लगी थी, क्योंकि उसका लाइफ साइकिल अब ख़त्म हो रहा था और वो खुद ही मरने लगी थी। वो लेट जाती है और एल्सा उसके पास बैठती है। अब यहाँ उसकी डेथ हो जाती है और वो जाके उसको बाहर दफना देते हैं, क्योंकि उसकी इतनी ही लाइफ थी और उसने ख़त्म हो जाना था। यहाँ उसका भाई, क्लाइव का भाई, आ जाता है और उससे पूछता है कि वो कहाँ है जिसको तुमने बनाया था। वो कहते हैं कि वो मर चुकी है, लेकिन अचानक वहाँ से आवाज़ आती है और वो मिट्टी से निकल के बैठ जाती है। वो एक बहुत ही खौफनाक क्रिएचर में तब्दील हो गई थी, यानी म्यूटिलेट हो चुकी थी। उसकी जिस्म को बहुत ही अजीब तरीके से पार्ट्स निकल आए थे और वो बहुत ज़्यादा खौफनाक हो गई थी। वो उन सब के ऊपर अटैक करती है और क्लाइव को भी मार देती है। उसका जेंडर यहाँ चेंज हो गया था, वो एक मेल बन गई थी और बहुत ही खतरनाक हो गई थी। वो सबके ऊपर अटैक करती है और सबको मारने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत मुश्किल से एल्सा अपनी जान उसको मार के बचाती है। अब उसको मारने के बाद उसकी बॉडी के अंदर से वो सारी चीज़ें निकाल लेती है जिसकी उसको ज़रूरत थी। और उसका यही एक्सपेरिमेंट मारने के बाद जो उसने किया था उसके बहुत फ़ायदेमंद आया। वो कंपनी के पास वो सारी चीज़ें लेकर जाती है और वो नई मेडिसिन बनाती है जिसकी वजह से इंसानी जान को बचाया जा सकता है। उसका दिल तो नहीं था उसको मारने का, लेकिन उसकी मजबूरी थी, क्योंकि वो जानवर भी तो थी, उसके अंदर जानवर का डीएनए भी था। वो इंसान की तरह नहीं हो सकती थी कभी भी। अब यहाँ पर वो उस कंपनी में वापस आ जाती है। अपने हस्बैंड की कुर्बानी देने के बाद वो कंपनी वाले उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि उसने ऐसी खोज की थी जो किसी और के करने के लिए बहुत ही नामुमकिन थी। दी एंड।